हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमेरिक यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करते हैं बीम के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट एंड रोटेशन अंडर द फोर्स एंड मोमेंट लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द बीम shown in the figure. The beam has been discretized into two elements shown in the figure. The beam is fixed at each end. A downward force of 10 kN and an applied moment of 20 kN in act at the center of the beam. ठीक है, at is equal to 210 है, GPa I is equal to 4 into 10 minus 4 मीटर के पावर 4 है थ्रू आउट द बीम लेंथ। ठीक है, ये आपके पास पूरा क्वेश्चन है। ये आपके पास डायग्राम गिवन है। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा, ये फिक्स है दोनों साइड में, ये लोड लगा हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, मोमेंट अप्लाइड है, और उन्होंने क्या कर दिया है, इसको डिस्क्रेटाइज कर रखा है टू एलिमेंट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला जो हमारा स्टेप होता है, डिस्क्रेटाइज द बीम इन टू एलिमेंट। तो ये वैल्यू जो हो जाएगा पूरा डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में हम क्या करते हैं, डिस्क्रेटाइज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास Q1, इधर मोमेंट हो जाएगा Q2, यहाँ पे Q3, ये मोमेंट हो जाएगा Q4, यहाँ पे Q5, ये मोमेंट हो जाएगा आपके पास Q6। ठीक है, ऐसे कर लेंगे इसको। एंड देन ये एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, ये 3 मीटर का है डिस्टेंस, यहाँ पे भी 3 मीटर। ठीक है, यहां तक। एंड देन क्या इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर एलिमेंट 1, तो एलिमेंट 1 के लिए क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू आपके पास गिवन है 200 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई की वैल्यू है 4 इंटू 10 के पावर -4 मीटर, और जो एल की वैल्यू वो 3 मीटर। ठीक है, अब यहां से हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स लिखेंगे। तो जो एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स हो जाएगा, फॉर एलिमेंट 1 के लिए। ठीक है, तो जो फॉर्मूला यानी कि होते हैं K इक्वल टू EI अपॉन LE का क्यूब, ब्रैकेट में हो जाएगा 12 6L माइनस का 12 6L हो जाएगा, यहाँ 6L 4L स्क्वायर माइनस का 6L 2L स्क्वायर, यहाँ माइनस का 12 माइनस का 6L 12 और माइनस का 6L 6L हो जाएगा 4, यहाँ पे 2L स्क्वायर माइनस का 6L और 4L स्क्वायर। ये आपके पास एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, यही। अब यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे जो वैल्यू है इसको मतलब पुट अप कर देंगे। तो K1 इक्वल टू जो आपके पास आ जाएगा, E की वैल्यू 210 इंटू 10 के पावर 9, I की वैल्यू 4 इंटू 10 के पावर -4, और 3 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 6L था तो 6 इंटू 3 यानी कि 18 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 12, यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ 4 इंटू L स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 4 करेंगे 36। ये आपके पास एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स आ जाएगा पूरा। ठीक है, एलिमेंट 1 का। अब आप देखोगे एलिमेंट 2 की सारी वैल्यू सेम है, E, I और L का। ठीक है, तो जो K1 है वो ही क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो फॉर एलिमेंट 2, तो यहाँ पे K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 210 इंटू 10 के पावर 9, 4 इंटू 10 के पावर -4 अपॉन में 3 का क्यूब। ठीक है, और जो ये वैल्यू हो जाएगा सेम हो जाएगा आपके पास, तो 12 हो जाएगा 18 माइनस का 12 18, यहाँ पे 18 36 माइनस का 18 18 माइनस का 12 माइनस का 18 12 माइनस का 18, यहाँ पे 18 हो जाएगा 18 माइनस का 18 36। ये आपके पास वैल्यू पूरी आ जाएगी निकल के। अब इसके बाद क्या करेंगे, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाएंगे। तो जो हमारा ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, K और ब्रैकेट में Q इक्वल टू R। ठीक है, साथ में डिफ्लेक्शन यानी कि जो स्लोप होता है उसको भी लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस पूरे को, तो ये जो पूरा सॉल्व करने के बाद वैल्यू आपके पास आएगा 3.11 इंटू 10 के पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको बाहर लिख लेंगे, 3.11 इंटू 10 के पावर 6। ठीक है,
यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5, ये 6 हो जाएगा आपके पास। अब इन दोनों क्या कर लेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है। ये कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, जैसे मैंने इसको किया है, यहाँ 1 2 है, यहाँ पे 3 4, यहाँ 5 6। एलिमेंट 1 में 1 2 3 4 आ रहा, एलिमेंट 2 में 3 4 और 5 6 आ रहा, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे, दोनों एलिमेंट का कर लेंगे, ठीक। 1 1 पे क्या है आपके पास 12 है, और 1 2 पे 18 है, 1 3 पे माइनस का 12, और 1 4 पे 18 है, 1 5 है नहीं, 0 0 हो जाएगा। ये आपके पास पूरी ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स आ जाएगी। एंड देन डिफ्लेक्शन लिख लेंगे यहाँ पे 1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6, फोर्सेस यहाँ पे लिख लेंगे R1 R2 R3 R4 R5 R6, ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो जो बाउंड्री कंडीशन हो जाएगा, ठीक है, वो आप यहाँ पे देखोगे, ये फिक्स है, तो यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू 0, यहाँ फिक्स है Q5 Q6 की वैल्यू 0, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, वैल्यू सीधा सीधा क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएगी। बचेगा क्या आपके पास, Q3 और Q4 बचेगा। इन्हीं दो की वैल्यू क्या करना है, आपको निकालना है, ठीक है। एंड देन आपके साथ पास इसी के साथ R3 और R4 बचेगा, ठीक है। तो जो R3 की वैल्यू आपके पास होगी, ठीक है, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, R3 ये अप्लाई यहाँ पर 10 है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 10 किलोमीटर हो जाएगा। और जो R4 होगा आपके पास, ठीक है, R4 की वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है, ये मोमेंट क्या यहाँ पे अप्लाई है, तो ये R4 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास। तो यानी कि यहाँ पे Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q5 इक्वल टू Q6 0, एंड R3 की वैल्यू आपके पास गिवन है 10,000, और R4 की वैल्यू के पास पता है, ठीक है, वो है 20,000 न्यूटन, ठीक है। ये क्या करोगे आप, वैल्यू अप्लाई इसमें पुटअप करोगे, तो Q1 आपके पास 0 हो जाएगा, तो ये Q1 है, ये पूरी वैल्यू 0, Q2 ये 0 हो जाएगा, एंड Q5 ये है, Q6 ये है, तो ये Q5 और ये Q6 0, ठीक है। आपके पास ओनली ये वैल्यू बचेगा। आपके पास रिमेनिंग जो वैल्यू बचेगा वो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जब आप सॉल्व करोगे 24 Q3, ठीक है, प्लस का 0 है इक्वल टू माइनस का 10,000 बाई 3 इंटू 3.11 इंटू 10 के पावर 5, ये आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास Q3 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जो आपके पास Q3 की वैल्यू आएगी वो माइनस का 1.339 इंटू 10 के पावर माइनस का 4 mm आ जाएगा, ठीक है। और जो आपके पास Q4 करोगे तो 0 प्लस 72 Q4 इक्वल टू 20,000 अपॉन 3 इंटू 3.11 इंटू 10 के पावर 5, ये आपके पास Q4 की वैल्यू दे देगा। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 8.931 इंटू 10 के पावर माइनस का 5 मीटर, ये आपके पास पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो वैल्यू क्या है, ये तो स्लोप होता है, ठीक है, इसे आप रेडियन में लिख सकते हो, और ये क्या वैल्यू आपका आएगा, मीटर में आ जाएगा। तो ये दोनों आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। आप यहाँ पे और भी लिख सकते हो कि इंटायर स्ट्रक्चर का आप डिफ्लेक्शन लिख रहे हो, ठीक है, तो कैपिटल Q इक्वल टू ऐसे लिखो, कैपिटल Q इक्वल टू Q1 0 है, Q2 0 है, Q3 की वैल्यू यह है माइनस का 1.339 इंटू 10 के पावर माइनस का 4, ठीक है। Q4 की वैल्यू 8.93 10 के पावर माइनस का 5, बाकी Q5 Q6 0 है। ऐसे आप इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड देन हमें फाइंड आउट करना है शेयर फोर्स एंड मोमेंट, ठीक है। तो शेयर फोर्स और मोमेंट निकालने के लिए मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल, आप वहाँ पे जाकर उस क्वेश्चन को भी देख लो अच्छे से, और यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक। तो फॉर एलिमेंट 1 के लिए क्या हो जाएगा, R1 R2 R3 R4, ये आपके पास सारी वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है यानी कि EI अपॉन L क्यूब,
ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे सेम वही बताएं, 12L 6L माइनस का 12 और 6L, यहाँ पे 6L 4L स्क्वायर माइनस का 6L और 2L स्क्वायर, माइनस का 12 माइनस का 6L 12 माइनस का 6L 6L 2L स्क्वायर 2L स्क्वायर माइनस का 6L 4L स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। साथ में यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ जाता है, Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। अब बस Q1 Q2 तो 0 है, Q3 Q4 आएगा बस, ठीक है। जब आप इसकी वैल्यू पूरी पुटअप करोगे, यहाँ पे ये पूरा सॉल्व करोगे, यहाँ पे वैल्यू जब आप पुटअप करोगे, ठीक है, ई की और आई की, तो जैसे एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स बने थे, ये पूरी सेम वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जो हो जाएगा 3.11 इंटू 10 के पावर 5, एंड जो इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी आपके पास, ठीक है, 12 18 माइनस का 12, ये 18 हो जाएगा, यहाँ पे 18, यहाँ 36 माइनस का 18, यहाँ पे भी 18 हो जाएगा, माइनस का 12 माइनस का 18 12 माइनस का 18, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 18 हो जाएगा, यहाँ पे 18 माइनस का 18, यहाँ पे 36, ये आपके पास पूरी वैल्यू आ जाएगी। एंड देन 0 0, ठीक है। Q3 की वैल्यू है माइनस 1.3339 है इंटू 10 के पावर -4 और 8.931 इंटू 10 के पावर -5, ये आपके पास Q4 की वैल्यू है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास R1 R2 R3 की वैल्यू आ जाएगी निकल के। यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 R2 R3 R4, तो यहाँ से जो वैल्यू आपके पास आएगी निकल के, R1 की वैल्यू जो आपके पास आएगा वो 9996.72 न्यूटन आ जाएगा, और जो R2 की वैल्यू निकल कर आएगी वो 12,495.295 न्यूटन मीटर। R3 की वैल्यू आपके पास आएगा माइनस का, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और जो R4 के पास आएगा 17,494.869 न्यूटन mm, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फॉर एलिमेंट 2 के लिए निकालोगे सेम ऐसे, तो यहाँ पे R3 R4 R5 R6 हो जाएगा, तो यहाँ 3.11 इंटू 10 के पावर 5, आप एक चीज कंफ्यूज में मत होइएगा, ये 6 है, ठीक है, ये 5 नहीं है, ये आप 6 कर लो यहाँ पे भी, ठीक है, एक मिस्टेक हो गई है, ये 6 है, ठीक, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर भी आपको 6 कर लो, ये 6 है। और जो यहाँ पे एलिमेंट बन जाएंगे वो हो जाएगा 12 18 माइनस का 12 18 18 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 18 18 माइनस का 12 माइनस का 18 12 18 माइनस का 18, यहाँ पे भी 18 हो जाएगा, माइनस का 18 36। अब यहाँ पे आपके पास Q3 Q4 आएगा, ठीक है, आपके पास यहाँ पे Q3 Q4 होगा, तो Q3 Q4 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो जो Q3 और Q4 है, माइनस का 1.339 इंटू 10 के पावर माइनस का 4 और 8.931 इंटू 10 के पावर माइनस का 5, और ये वैल्यू 0 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगा, R3 क्या आ रहा है 2.4266, और जो R4 की आएगी 2503.42, और माइनस का पॉइंट आ जाएगा R5 की 58, एंड देन जो इसकी वैल्यू आ जाएगा माइनस का, आपके पास पूरी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू पूरी निकल के आएगी जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है। आप ऐड कर सकते हो दोनों को, यानी कि R3 आप अगर एक साथ लिखोगे, ठीक है, तो यानी कि R1 R2 R3 यहाँ है R3 वहां का, ठीक है,
दोनों को ऐड कर लोगे। R3 जब आप ऐड करोगे तो वहां पर एक ऑलरेडी फोर्स लगा हुआ, उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। जब आप R4 ऐड करोगे तो वहां पे मोमेंट लगा हुआ है, ठीक है, आपको साथ में मोमेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो आप ऐड करके भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।